क्या आपको मामूली सा काम करने के बाद थकावट महसूस होती है? क्या आपको कब्ज रहती है, या आपकी याददाश्त कमज़ोर है, या आपको मर्दाना कमज़ोरी है, आपको कबल वक्त कमज़ोरी महसूस होती है, आपको खुद अतमादी की कमी है और आपको अपने ऊपर अतमाद जो है वो नहीं होता और आप नए लोगों में जाने से डरते हैं या नई जगह पे जाने से डरते हैं, या आपकी जो अलामात हैं वो शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे के दरमियान बढ़ जाती हैं, या आपके जिस्म में आपको कमज़ोरी महसूस होती है लेकिन बाहर से आप ताकतवर लगते हैं, अंदर से आप कमज़ोरी महसूस करते हैं, या आपकी तमाम अलामात दाएं तरफ से बाएं तरफ को जाती हैं, या आपको शदीद पेट में गैस रहती है और पेट थोड़ा सा खाना खाने के बाद आपका पेट जो है वो भर जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह की अलामात पाई जाती हैं तो आज मैं आपको होम्योपैथिक में एक बेहतरीन मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। क्या आपने उस मेडिसिन के बारे में सुना है जिसका नाम है लाइकोपोडियम? या दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लाइकोपोडियम क्या है और कौन सी अलामात हमारी बॉडी के अंदर पाई जाए तो हम लाइकोपोडियम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और किन लोगों को इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी ताकत में हमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, और किन लोगों के लिए ये जो मेडिसिन है लाइकोपोडियम सूटेबल करेगी। तो ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और पसंद आए तो वीडियो को आगे शेयर भी लाजमी कीजिएगा। यह दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि लाइकोपोडियम क्या है। तो दोस्तों, लाइकोपोडियम जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है, ये एक पौधे से तैयार की जाती है और तैयार करने के बाद फिर डॉक्टर साहबान जो हैं वो इसको अपनी क्लिनिक के ऊपर सेक्सुअल कमज़ोरी के लिए, मैदे की कमज़ोरी के लिए, गैस और अफारे के लिए, और अज़वाजी मसाइल के लिए, और जिगर के मसाइल के लिए, और प्रोस्टेट गदूद के लिए, और अगर आपको नींद सही तरह से नहीं आती उसके लिए, और आपके बाल जो है गिरते हैं और कबल वक्त आपको बढ़ापा महसूस होता है उसके लिए, और जिस्म की कमज़ोरी के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इसका जो मरीज़ होता है उसकी पहचान क्या है? आप कैसे पहचानेंगे कि ये लाइकोपोडियम का मरीज़ है? तो दोस्तों, जो लाइकोपोडियम का मरीज़ होता है वो बाहर से बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस होता है लेकिन अंदर से वो खोखला होता है और कमज़ोर होता है। तो दोस्तों, जो लाइकोपोडियम का मरीज़ होता है बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है और छोटी छोटी बातों पर वो गुस्सा करने लगता है। तो दोस्तों, लाइकोपोडियम का जो मरीज़ होता है वो तन्हाई पसंद होता है और लोगों में जाने से वो घबराता है, नए लोगों में या नई जगह के ऊपर वो जाने से घबराता है, और उसकी याददाश्त जो है वो कमज़ोर होती है और छोटी छोटी बातों को वो भूल जाता है, और थोड़ा सा खाने के बाद उसका पेट जो है वो भर जाता है और बज़ाहिर वो ताकतवर महसूस होता है लेकिन अंदर से वो कमज़ोर होता है। तो दोस्तों, ऐसा जो मरीज़ होता है उसको नींद जो है वो सही तरह से नहीं आती, हर वक्त टेंशन और डिप्रेशन में रहता है। जो इसका लाइकोपोडियम का मरीज़ होता है उसकी तमाम अलामात दाएं से बाएं को जाती हैं। उसकी अलामात शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक शिद्दत अख्तियार कर जाती हैं, तो उसको अपने ऊपर अतमाद नहीं होता, अतमाद की कमी होती है और वो हर वक्त परेशान और टेंशन में रहता है। तो दोस्तों, इस तरह का लाइकोपोडियम के मरीज़ की ये पहचान है। अगर ये अलामात पाई जाती हैं तो आप समझ लें कि ये लाइकोपोडियम का मरीज़ है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि लाइकोपोडियम के मैदे की अलामात के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी अलामात आपकी मैदे में पाई जाए तो आप लाइकोपोडियम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैदे में शदीद गैस का रहना, पेट का बहुत ज़्यादा फूल जाना, आप थोड़ा सा खाना खाएंगे तो आपका पेट जो है वो फ़ौरन भर जाएगा, 2-4 लुकमे खाने से ही आपके पेट जो है वो भर जाता है और आपको पेट के अंदर भारीपन महसूस होता है, गैस और
तजाबियत होती है। तो जो लाइकोपोडियम का मरीज़ होता है उसको मीठी अशिया खाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है और मीठा खाने का उसका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा करता है। ऐसे मरीज़ जिनको शदीद कब्ज़ रहती है और उफारा रहता है और उनकी जो अलामात है दाएं तरफ से बाएं तरफ को जाती हैं, तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। तो ऐसे मरीज़ जिनको पेट में गैस इतना भर जाता है कि उनको सांस लेना मुश्किल हो जाता है और सांस लेने के दौरान उनको घुटन महसूस होती है और दबाव महसूस होता है, तो इस तरह की अगर मैदे की अलामात पाई जाती हैं तो आप लाइकोपोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं लाइकोपोडियम की मर्दाना कमज़ोरी की अलामात के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लाइकोपोडियम जो मेडिसिन है ये ज़्यादातर 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद है। जिनके जो 50 साल के हैं, 70 साल के हैं या 80 साल के हैं, उन लोगों में ये जो मेडिसिन है मर्दाना कमज़ोरी के लिए ज़्यादा फ़ायदा करती है और ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों ऐसे मरीज़ जिनको ख्वाहिश मौजूद होती है मगर ताकत जो है वो बहुत कम होती है, जैसे वो उनका दिल जो है वो बहुत करता है अपने लाइफ पार्टनर के पास जाने को, लेकिन जैसे ही वो अपने लाइफ पार्टनर के पास जाते हैं तो उनको फ़ौरन कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है और कमज़ोर इरेक्शन हो जाता है और उनको ढीलापन हो जाता है और वो काम सर अंजाम नहीं दे पाते जो वो देना चाहते हैं। और जब एक दफ़ा उनके साथ ऐसा हो जाए तो दोबारा फिर उनको अतमाद की कमी हो जाती है और वो अपने लाइफ पार्टनर के पास जाने से घबराते हैं, डरते हैं कि अगर मैं अब गया हो सकता है कल की तरह दोबारा ना मुझे इस तरह ढीलापन हो जाए। तो दोस्तों इस तरह की अगर अलामात पाई जाती हैं तो लाइकोपोडियम मुफीद मेडिसिन है। या फिर ऐसे अफराद जिनको कब्ल अज़ वक्त कमज़ोरी महसूस होती है और उनको जिस्म के अंदर थकन और सुस्ती महसूस होती है और उनको अतमाद की कमी होती है। तो दोस्तों ऐसे मरीज़ जिनको अज़वाजी कमज़ोरियाँ होती हैं और अज़वाजी उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो उनको ज़हनी दबाव और टेंशन में हर वक्त वो रहते हैं, तो उनको पेशाब जो है वो बार बार आता है और मगर थोड़ी थोड़ी मकदार में आता है, या उनको पेशाब की जो धार है वो कमज़ोर होती है और सही प्रेशर से नहीं होती। या फिर ऐसे अफराद जिनको प्रोस्टेट गदूद का मसला हो जाता है, उनका प्रोस्टेट गदूद जो है वो बढ़ जाता है और प्रोस्टेट गदूद के बढ़ने की वजह से उनको मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, या उनको पेशाब जो है वो कतरा कतरा होता है और पेशाब करने के दौरान उनको जलन होती है, या फिर पेशाब जो है उनका रुक रुक कर आता है। तो अगर इस तरह की अलामात पाई जाती हैं तो ये लाइकोपोडियम इंतहाई मुफीद मेडिसिन है, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ जो मर्द होते हैं बाहर देखने को बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन अंदर से वो ज़हनी दबाव और टेंशन का शिकार होते हैं और वो बाहर से वो उनका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा करता है काम करने को, लेकिन जिस्म जो है उनका साथ नहीं देता और जिस्म ताकतवर नहीं होता। तो दोस्तों अगर इस तरह की अलामात पाई जाती हैं तो उसके लिए लाइकोपोडियम इंतहाई मुफीद मेडिसिन है, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि लाइकोपोडियम को आपने कौन सी ताकत में इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, लाइकोपोडियम जो मेडिसिन है ये आपने 1 यानी कि 1000 ताकत में लेकर आनी है। तो इसके आपने अगर आपकी अलामात शिद्दत अख्तियार करती हैं या आपको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है, आप चाहते हैं कि हम जल्दी ठीक हूँ, तो आपने इसकी सिर्फ एक खुराक लेनी है। 5 कतरे आपने आधा कप ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं, या फिर 2 कतरे ऐसे डायरेक्ट आपने ज़ुबान के ऊपर डालने हैं हर 3 दिन के बाद। 3 दिन से पहले आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये हाई पावर मेडिसिन है और ये आपको नुकसान जो है वो हो सकता है। इसलिए आपने हर 3 दिन के बाद 2 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान के ऊपर डालने हैं या फिर 5 कतरे पानी में डालकर पीने हैं। अगर आपकी अलामात नॉर्मल हालत में है तो फिर आपने इस मेडिसिन का जो इस्तेमाल करना है वो 8 दिन के बाद करना है। तो इसके आपने 5 कतरे 8 दिन के बाद
आधा कप ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं, या फिर 2 कतरे ऐसे ही डायरेक्ट आपने ज़ुबान के ऊपर डालने हैं हर 8 दिन के बाद। तो दोस्तों याद रखें कि कमज़ोरी का इलाज एक जैसा नहीं होता। किसी की कमज़ोरी जो है वो ज़्यादा होती है, किसी की कमज़ोरी कम होती है, किसी में कोई अलामात और पाई जाती हैं, किसी में अलामात और पाई जाती हैं, और बहुत सारे लोगों की वजूहात कुछ और होती हैं, कुछ लोगों की वजूहात कुछ और होती हैं। इसलिए आप खुद से ये जो लाइकोपोडियम मेडिसिन है इसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा ना करें, क्योंकि ये हाई पावर मेडिसिन है। अगर आप में ये अलामात पाई जाती हैं तो आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान के साथ मशवरा करके इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। ख़ासकर वो लोग जिनको शुगर है या दिल के मसाइल का सामना है, या उनको थायराइड है, या उनको गुर्दों के मसाइल का सामना है, अगर वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान को गाइडेंस में लेकर उनके साथ मशवरा करके इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हाई पावर मेडिसिन है। इससे आपको ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि इस मेडिसिन के साथ आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है। यह दोस्तों कोई भी नशावर अशिया का आपने इस्तेमाल नहीं करना, सिगरेट नोशी, शराब नोशी या ज़्यादा चाय और काफ़ी का आपने इस्तेमाल नहीं करना, और फाशा मवाद से आपने दूर रहना है, टेंशन और डिप्रेशन से आपने दूर रहना है, और आपने हरे पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल करना है, और ताज़ा फ्रेश फ्रूट का आपने इस्तेमाल करना है, और ताज़ा जूसेस का आपने इस्तेमाल करना है, और आपने आधा घंटा सुबह और आधा घंटा रात को एक्सरसाइज करनी है, और अपनी नींद को पूरा करना है, और अपनी पानी की अपनी बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं होने देनी। पानी आपने ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करना है। खुश्क मेवाजात का आपने इस्तेमाल करना है, बादाम, अखरोट, मगज़, इस तरह की खजूरें, इस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। दूध और दही का आप इस्तेमाल करें, गोश्त का आप इस्तेमाल करें। इस तरह की आप कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करें। कुछ आप अपना घरेलू माहौल को बेहतर बनाएं, और कुछ आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें, तो इंशाल्लाह आपकी जितनी भी सेक्सुअल कमज़ोरियाँ या मैदे के मसाइल है या आपको अज़वाजी मसाइल है वो आपके हल होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आएंगी। अगर अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि हर नई आने वाली मेरी जो भी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नई नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।